बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंसदान मछलियों की अब तक 21,000 से ज्यादा इकसाम दरियाफ्त कर चुके हैं। एक तहकीक के मुताबिक मछली महज ग़िज़ा नहीं बल्कि कई अमराज का बेहतरीन इलाज भी है। खास तौर पर रोगनी मछलियां दवाई असरात रखती हैं। इनके खाने से ऐसे कई अमराज से जिनका जिस्म के मदफ़ाती निज़ाम से गहरा ताल्लुक होता है, बचाव बहुत आसान हो जाता है। मछली में जो रोगनी तेजाब पाए जाते हैं वो ओमेगा 3 कहलाते हैं। ये तेजाब जिस्म में ऐसे हार्मोनी अज्जा की तैयारी रोक देते हैं जो हर किस्म की अमराज इनमें इजाफे और शिद्दत का सबब होते हैं। मछली की रोगनियात की अहमियत और अफादियत का एहसास तकरीबन 40 वर्ष कबल हुआ था। उस वक्त ये बात जेरे गौर आई थी कि दुनिया और इंसानों के लिए चर्बी मिज़रे सेहत साबित होती है, तो आहर अस्कीमों बेहिसाब चर्बी खाकर अमराज से क्यों महफूज रहते हैं। वो कल्ब की किसी भी तकलीफ में मुब्तला नहीं होते, हालांकि वो बकसरत मछली की चर्बी और उसका गोश्त खाते हैं। इसके बावजूद उनके खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह नॉर्मल होती है। इसकी असल वजह यह है कि अस्कीमों रोजाना जो समुद्री ग़िज़ाएं खाते हैं वो तमाम की तमाम ओमेगा 3 रोगनी तेजाबों पर मुश्तमिल होती है। साहली इलाकों में रहने वाले अफराद अमराज़े कल्ब का कम शिकार होते हैं, इसलिए कि वो मछली ज्यादा खाते हैं। मछली कम मकदार में भी कल्ब की मुहाफ़िज होती है। चंद इकसाम की मछलियां मुख्तलिफ रंग भी पहचान सकती हैं। आर्चर नामी मछली इंसानी चेहरे पहचानने की सलाहियत रखती है। मछलियों के कान इंसानों के कानों की तरह बाहर नहीं होते, बल्कि इनके सर में 2 सुराख होते हैं जिन्हें ओथोलीथ कहा जाता है। इनके जरिए आवाजों को सुनती हैं, जबकि इनकी जिल्द पर मौजूद लाइथरल लाइंस भी इन्हीं धीमी आवाजें और पानी में होने वाली गैर मामूली हरकतों को महसूस करने में मदद देती हैं। इलेक्ट्रिक एल एक ऐसी मछली है जिसे हाथ लगाने से 600 वाट बिजली का झटका लगता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, या अली, हर जानवर के मुंह में जुबान होती है, लेकिन मछली के मुंह में जुबान क्यों नहीं होती, और मछली पानी में ही क्यों रहती है। इस पर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मछली के मुंह में जुबान भी दी थी और इसको वो ताकत भी दी थी कि वो खुश्की पर चल सके, मगर अफसोस के इसने खुद पर ही जुल्म किया। वो कहने लगा, या अली, कैसा जुल्म। इमाम अली ने फरमाया कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह को डाला और ये हुक्म दिया कि हर फरिश्ता इसको सजदा करे, और शैतान इनकार कर बैठा, अल्लाह की नाफरमानी करके ये कहने लगा कि मैं तो आग से बना हूँ और ये तो मिट्टी का बना है, तो यूं शैतान को अल्लाह ने अपने दरबार से निकाल दिया। वो बदसूरत बनकर जमीन पर जैसे गिरा, इंसान से हसद और नफरत के साथ चीखने लगा और हर किसी को बताने लगा कि इंसान इस जमीन पर जुल्म करेगा। ऐ शख्स, इस वक्त मछलियां जमीन पर भी चला करती थी और पानी में भी रहा करती थी। उसके मुंह में जुबान भी हुआ करती थी। शैतान ने सबसे पहले मछलियों को भटकाया और ये कहा कि इंसान जब जमीन पर आएगा तो वो तुम्हें जिंदा अपने हंजर से काटेगा अपना पेट भरने के लिए। मछली ने जब ये सुना तो समंदर में हर एक आबी महलूक को इंसान के खिलाफ करने लगी, तो यूं अल्लाह ने मछली के मुंह से जुबान को गायब करके इसकी जगह वबाल पैदा कर दिया और ये हुक्म नाफज किया कि कोई भी इंसान तुम्हें जिंदा नहीं काटेगा। तुम्हारी हद कुदरत ने पानी तक रख दी है, जब तुम पानी से जुदा होगी तो खुद ही तड़प कर मरने लगोगी। तभी जब हलाल मछली पानी से जुदा होती है तो वो तड़पने लगती है और इसके जिस्म का सारा खून इसके गले में आकर जमा हो जाता है। इसलिए मछली को ज़बह नहीं किया जाता, क्योंकि ज़बह करना इसलिए वाजिब है ताकि जानवर की रगों का सारा खून गोश्त से अलग होकर बह जाए। अल्लाह ने मछली पर यह कानून नाफिज कर दिया कि जब वो पानी से जुदा होकर तड़पती है तो मछली का सारा खून मछली के गले में आकर जमा हो जाता है, यूं मछली का गोश्त खून से पाक हो जाता है।